हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बाइब एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बच्चों हमारा जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे हमारे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का। और आपको जैसे कि पता ही है कि यार आपको जो एम्बाइब है वो बहुत ही बढ़िया तरीके की जो है प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर? एम्बाइब की ऐप पर या फिर एम्बाइब की वेबसाइट पर, जिस पे आपको जाके जल्दी से एनरोल कर लेना है ताकि आप जो है इस लेक्चर के बाद यहां पर सारे के सारे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसको आप कर पाए। तो यहां पर इसके लिए आपको जल्दी से प्ले स्टोर ऐप पे बच्चों जाना पड़ेगा। आज का हम लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर आपको पता ही है बच्चों हमारा जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंदर आज हम इस टॉपिक पे जो है पहुंचे हैं। ऑलरेडी मूल कंसेप्ट हम यहां पर पूरा कवर कर चुके हैं और आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें जो कंसेप्ट्स कवर होंगे वो होंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या क्या चीजें होती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सर ये क्या चीज होती है? तो ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान सा अपने पास ये टॉपिक है पर बहुत ही काम का टॉपिक है और बहुत से क्वेश्चंस के अंदर ये हमारे पास अप्लाई होता है। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। क्या मतलब है इसका? तो यहां पर जब भी हम कोई कंपाउंड लेके चलते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, वी हैव ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज यहां पर हमारे पास CH2O ये कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड के अंदर बाय मास अगर देखा जाए तो हर एक एलिमेंट का क्या कॉम्पोजिशन है वो आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है। इसको निकालते कैसे हैं? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। जैसे कि हम ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, सो आप देख सकते हो ये हमारे पास जो है CH2O, ये बच्चों जो हमारे पास यहां पर कंपाउंड है इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन एलिमेंट है। अब इन तीनों एलिमेंट का यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो रहेगा। कैसे निकालेंगे उसको? सबसे पहले तो इसका मोलर मास जो है वो हम निकाल लेते हैं। कैसे मोलर मास निकालते हैं बच्चों, ये हमने सीखा है। कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए उसके अंदर उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो आप लिखिए और सबको ऐड कर दीजिए, तो आपके पास जो निकल के आएगा वो ग्राम्स में जब आप लिखेंगे तो इसको मोलर मास बोला जाएगा। जैसे कि यहां पर कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का बच्चों 1 होता है और उसके 2 एटम्स हैं यहां पर, और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है। सो टोटल मिला के अगर बोला जाए यहां पर ये हो जाएगा हमारा 30 ग्राम्स के अंदर। 30 ग्राम्स हमारे पास क्या हो गया, यहां पर मोलर मास जो है वो हो गया। नाउ इस कंपाउंड के अंदर अगर हम कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछें तो वो क्या होगा? कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे 12, जो कि यहां पर कार्बन का मास है इस 30 ग्राम्स के अंदर, इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे। वेरी नाइस। परसेंटेज अगर हम यहां पर निकालना चाहें हाइड्रोजन का तो हमारे पास 30 ग्राम्स कंपाउंड के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 ये हमारे पास आ गया। एंड अगर परसेंटेज ऑक्सीजन आपको निकालना है तो परसेंटेज ऑक्सीजन निकालने के बच्चों आपके पास दो तरीके हो जाएंगे। कैसे तरीके होंगे, ध्यान से सुनो। एक तो हम या तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दें। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई परसेंटेज ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू जो हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। या तो बच्चों हमारे पास जो लास्ट वाला एलिमेंट बचता है उसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के परसेंटेज निकाल सकते हैं, या फिर एक और तरीका है और वो क्या है कि अगर हमें यहां पर कार्बन का परसेंटेज पता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज पता है, लास्ट एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हम परसेंटेज ऑक्सीजन ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इजंट इट? क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि यार जो टोटल हमारे पास यहां पर रहने वाला है ये, वो हमारे पास टोटल मिला के सारे एलिमेंट्स का परसेंटेज 100 होने वाला है। सो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑक्सीजन, इन सब का एडिशन जो है वो हमारे पास 100 रहेगा, इजंट इट? तो ये हमारे पास हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फंडा। ठीक है जी। यहां पर
पे बात करी जाए बच्चों, तो नेक्स्ट फंडा हमारे पास अब निकल के आता है कि भाई अगर हमें KClO3 के ऊपर ये फंडा अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, KClO3 सपोज हमें यहां पर कंपाउंड गिवन है और उस पर हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कैलकुलेशन करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे। हमने जो अभी फॉर्मूला सीखा उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों, यहां पर सबसे पहला पॉइंट होता है आपका मोलर मास जो है वो निकालना। कैसे निकालेंगे KClO3 का मास। KClO3 का मास जो है उसके लिए हम यहां पर KCl और 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास ये लेके चलेंगे। ठीक है, अब अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैल्यू नहीं भी याद है तो आपको जनरली ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो ये वैल्यू है वो दी जाती है। जैसे कि अगर हम पोटेशियम की बात करें तो इसका हमारे पास 39 होता है, Cl का 35.5 होता है और ऑक्सीजन का बच्चों हमारे पास 16 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यूज करके सबसे पहले यहां पर मोलर मास जो है इस पूरे कंपाउंड का निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास नेट जो आएगा उसमें परसेंटेज ऑफ पोटेशियम लिखने के लिए 39 डिवाइडेड बाय मोलर वेट इंटू 100 ये लिखेंगे। क्लोरीन के लिए सिमिलरली 35.5 डिवाइडेड बाय मोलर वेट और ऑक्सीजन के लिए 48 डिवाइडेड बाय मोलर वेट। वैल्यूज क्या क्या आनी चाहिए यहां पर, जल्दी से अगर तुमने इसको कैलकुलेट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर अपनी वैल्यूज को वेरीफाई कर लो क्या सही आई कि नहीं आई है। तो अगर हम यहां पर देखें बच्चों, पोटेशियम का जो अपने पास यहां पर परसेंटेज आ रहा है वो 39 डिवाइडेड बाय 122.5। 122.5 यहां पर क्या है, मोलर मास, जो कि हमने कैलकुलेट करा इस स्टेप पे। तो यहां पर परसेंटेज जो निकल के आ रहा है दैट इज 31.84। Cl का अगर हम देखें तो 28.98। एंड अब अगर हम यहां पर ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं तो या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर जैसे मैंने तुम्हें दूसरा स्टेप सिखाया कि आप 100 माइनस रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं उनका परसेंटेज कर दीजिए, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, तो भी आपके पास लास्ट एलिमेंट का परसेंटेज जो है वो निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर परसेंटेज ऑफ पोटेशियम, परसेंटेज ऑफ Cl ये निकाल लिया। अब अगर हमें निकालना है यहां पर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हम यहां पर किस तरीके से लिखेंगे, सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहां पर हो जाएगा 100 माइनस 31.84 माइनस 28.98 which will come approximately to say 40%। ठीक है, आप उसको कैलकुलेट करके जो है देख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो ओवरऑल बच्चों हमारे पास ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड इस तरह से हम फंडे अप्लाई करते हैं और ये बहुत ही काम की चीज है। बहुत तरह के क्वेश्चंस में, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन का यूज जो है वो आ सकता है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन इट। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास आपसे अगर पूछा जाए कि इसके अंदर अमोनियम सल्फेट के अंदर तो क्या होगा। सबसे पहले तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला जो है वो हमें समझ में आना चाहिए। क्या होता है बच्चों हमारे पास अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, अमोनियम सल्फेट हमारे पास होता है NH4, ठीक है, ब्रैकेट ट्वाइस एंड SO4। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा अमोनियम का एक आयन, अमोनियम का दूसरा आयन और यहां पर है हमारे पास सल्फेट का आयन। तो अमोनियम के 2 आयन्स और सल्फेट का एक आयन ये मिला के हमारे पास क्या हो जाता है, अमोनियम सल्फेट हो जाता है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो ही हम करेक्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज कैसे निकालेंगे भाई। हमें फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कॉमन कंपाउंड्स दे दिए जाएं तो आपको यहां पर निकालना आना चाहिए। दैट इज द बेसिक आइडिया कि जब आप रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि आप imbibe.com पे कर सकते हो, imbibe की ऐप पे करते हो, तो क्या होता है आपको कॉमन सी पूछे जाने वाली चीज बार बार क्वेश्चंस पे देख के याद हो जाती है। तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ लेक्चर अटेंड करके वो आउटपुट नहीं मिल सकता जो कि आपको टॉप रैंक लाने के लिए चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको चाहिए कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे होता क्या है, इस तरह के छोटी छोटी चीजें जो आपको क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली ना लिखी हो, वो आपको क्या होने लग जाएंगी, रिकॉल होने लग जाएंगी और आपका जो स्पीड है क्या करने का, क्वेश्चन करने का, करेक्ट क्वेश्चन करने का, मार्क्स लाने का, वो इंक्रीज होता जाएगा। सो गाइस यहां पर आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और यहां पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का कैलकुलेशन कर देते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, परसेंटेज कैलकुलेशन कर लिया। आपको क्या करना है, आपको यहां पर लेके जाना है जो फॉर्मूला है उसके ऊपर
और मोलर मास जो है कंपाउंड का वो कैलकुलेट कर देना है। जैसे कि अगर हम अमोनियम सल्फेट की बात कर रहे हैं तो बच्चों नाइट्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हम यहां पर लिखते हैं वो 14 होता है, हर एक हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 16 है और सल्फर का जो है हमारे पास 32 है। सो सारे हमारे पास एटम्स का जो मास है वो हम ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहां पर मोलर मास जो है वो निकल के आएगा। एंड फिर आपसे यहां पर पूछा गया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर नाइट्रोजन के हमें यहां पर इस कंपाउंड में 2 एटम्स दिख रहे हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। सो नाइट्रोजन का जो मास है यहां पर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 28। 14 प्लस 14, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों यहां पर मोलर वेट ऑफ कंपाउंड से। MW लिखने का मतलब मोलर वेट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल चीज को 100 से, दैट विल गिव अस व्हाट, दैट विल गिव अस द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। और आप कैलकुलेट करके देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर आपका आंसर जो बच्चों निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, वो आपका अप्रोक्सीमेटली 21% जो है यहां पर निकल के आता है। कैसे, मोलर मास बस कैलकुलेट करना है, और अगर आप मोलर मास कैलकुलेट कर चुके हो, नहीं करा है तो मैं बता रहा हूं आपको खुद के हाथ से प्रैक्टिस जरूर करनी है, और आप ये लेक्चर्स अटेंड करने के बाद इसको रिवाइज भी करिए ताकि आपको जो है इस तरह के बेसिक फैक्ट्स, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ये याद होते जाएं। अब यहां पर अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28 डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जो हमारे पास कितना निकल के आया 132 जो है वो निकल के आया फॉर अमोनियम सल्फेट। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 21.21% जो है वो निकल के आ रहा है। ठीक है जी, यहां पर सबको ये फंडा समझ में आ रहा है कि किस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है निकाला जाता है। आपके पास कोई भी केस हो, आपको बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, मोलर मास निकालना है और उस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकालना है। अब चलते हैं हम आज के नेक्स्ट कंसेप्ट पे, विच इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ एज आई वाज सेइंग कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेसिक अगर हम बोले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका एग्जैक्ट नंबर, मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर एलिमेंट्स का जब हम लिखते हैं, दैट मेक्स आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि अगर ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज वेरी फेमस कंपाउंड, ठीक है, आप उसको यूज करते हैं अपने घरों के अंदर, आप उसको जो है ग्लूकोन डी के अंदर पीते हैं, और साथ ही बहुत तरह के जो स्वीट्स आपने खाई होंगी फेस्टिवल के टाइम पे, उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं जो है ग्लूकोज डायरेक्टली खाने को मिल जाता है। और बोले कि सर नहीं हम तो सुक्रोज खाते हैं, बट सुक्रोज को जो है थोड़ा सा रिएक्ट करवा के ग्लूकोज अपने पास जो है वो क्रिएट हो सकता है, और ये बात हम आगे वाले चैप्टर्स में जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ बच्चों हमें यहां पर यह भी सीखना होता है कि यार जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का क्या होता है। पर सर क्या ये आज सीखना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे वाले चैप्टर्स में आपके पास ये जो तरीका है मॉलिक्यूल को बनाने का वो भी आएगा। सो दिस इज द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर राइट नाउ जो कि आपको ग्लूकोज का देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो बच्चों, कार्बन जो है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके पास है। ऑक्सीजन की बात करें यहां पर तो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन आपके पास है, और हाइड्रोजन अगर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल मिला के आपके पास कितने, यहां पर 12 हाइड्रोजन जो है वो निकल के आएंगे। दैट्स व्हाई ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैज 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ठीक है, यही हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में, उसको जब हम लिख रहे हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां पर एक और टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो टर्म जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें समझ में आता है। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला का टर्म क्या है, ये क्या हमारे पास बला है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अपने पास बच्चों जब भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हो, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस करा
किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। उसमें हमने बोला एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो जब हमने निकाले तो कितने निकल के आए? वो हमारे पास निकल के आए, और बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज को कि भाई वो हमारे पास एग्जैक्टली निकल के आए थे C6H12 एंड O6। नाउ ये जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं, हर एक एलिमेंट के जो यहां पर नंबर्स हैं 6, 12 एंड 6, इंटरेस्टिंगली अगर हम इनको सिंपल होल नंबर के अंदर जो है कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, हर एक नंबर को बाय 6। अब इस चीज को ध्यान से देखना, ये जो हमने करा ये बस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जैसे कि आप जानते हो कि यार आप जो है मल्टीपल नंबर्स आपको जब गिवन हो उसमें से अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है, मैथ्स में जैसे हम पढ़ते हैं, तो फैक्टर से डिवाइड करके आप लोअर नंबर्स पे जा सकते हो। सिमिलरली आपके पास अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, उन नंबर्स को अगर आप छोटे नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग विद एनी फैक्टर, तो आप जितना छोटा वहां पर फाइनल नंबर क्रिएट करते हो, जैसे कि इस केस में क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 1, 12 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 2 और 6 बाय 6 इक्वल टू 1। आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल यहां पर नंबर्स जो है वो क्रिएट कर दीजिए। जब आप इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो नंबर्स होते हैं एटम्स के, उसको डिवाइड करते हैं किसी फैक्टर से और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वापस से आप इस फॉर्मूला को जो है लिखते हैं, तो आपके पास निकल के आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। C1H2O1 ये जो हमारे पास निकल के आया, इसको बच्चों बोला जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर व्हाट? एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। अब इस बात को समझो कि हमारे पास CH2O, ये अगर हम फॉर्मूला लेके चलते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन दिखा रहे हैं, जबकि ग्लूकोज के अंदर हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। तो इसका मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया, इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये इस मॉलिक्यूल का कतई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इट इज जस्ट आवर कन्वीनियंस, जिसके लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को एक फैक्टर से डिवाइड करके उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और सबसे छोटा नंबर ऑफ जो हमारे पास यहां पर रेशियो है उसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज 1:2:1। अब ये जो चीज हमारे पास निकल के आई, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए की जा सकती है। आप कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, उसके अंदर इन नंबर्स पे ध्यान दीजिए, अगर ये किसी फैक्टर से डिवाइड होकर और छोटे नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई हमारे पास ये जो है क्या होगा, ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। अगर सपोज मैं यहां पर तुम्हें एक दूसरा एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज वी हैव C12H22 एंड O11, ठीक है। क्या आपको ये पता है कि किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है? अगर आपको पता है तो मुझे जो है कमेंट्स में लिख के दिखाइए। यहां पर ये जो फॉर्मूला है, क्या यहां पर हम कोई ऐसा बच्चों फैक्टर ढूंढ सकते हैं जिससे कि डिवाइड करने पर हमारे पास इनसे छोटा होल नंबर रेशियो बने? क्या हम यहां पर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करने पर यहां पर तो 1 हो जाएगा, 22/11 हमारे पास 2 हो जाएगा, पर 12/11 ये तो हमारे पास क्या होगा, होल नंबर नहीं होगा, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन निकलेगा, ये हमारे पास जो है डेसिमल के फॉर्म में आएगा। या फिर अगर आप इसको 12 से डिवाइड करना चाहो, 2 से डिवाइड करना चाहो, 3 से डिवाइड करना चाहो, किसी भी नंबर से डिवाइड करके आप ये देखोगे कि यार ये जो 12, 22 और 11 है, इनको किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करने पर हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो इससे छोटा नहीं आ सकता। दैट मीन्स इस वाले कंपाउंड के लिए जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वही आपके पास
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम रहेगा। यहां पर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिकॉज यहां पर क्या नहीं कर सकते, और किसी छोटे फैक्टर से डिवाइड करके आप यहां पर इससे छोटा होल नंबर रेशो नहीं बना सकते। ठीक है जी, जहां पर आप बना सकते हैं वहां पर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग लिख सकते हैं। जहां पर आप कोई फैक्टर से डिवाइड करके और छोटा रेशो नहीं बना सकते वहां पर आप नहीं लिख सकते। सो अब ये फंडा अगर हमने समझ लिया तो हमारे पास एक और टर्म आती है समझने के लिए, एंड दैट इज कि अगर हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इनका रेशो लेके चलते हैं तो जो हमारे पास एक नंबर आएगा उसको हम n बोलते हैं। या फिर हम ऐसे भी यहां पर लिख सकते हैं बच्चों कि n जो है वो हमारे पास एक ऐसी टर्म है विच इज द फैक्टर जिससे अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आता है। अब आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि C6H12O6 के केस में n क्या आना चाहिए? बेसिस कि हमने यहां पर अभी अभी देखा बच्चों कि ग्लूकोज C6H12O6 इसके केस में अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना है तो वो C1H2O1 बन के आता है। सो हम यहां पर अगर n लिखना चाहें तो वो क्या होगा, क्या आप ये बता सकते हो? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। आप देख सकते हो कि यहां पर जो फैक्टर है जिससे एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है, बच्चों बिल्कुल वही फैक्टर जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास आपको देगा, दैट इज 6। ठीक है, क्या होगा यहां पर 6। आप इसको निकाल के भी देख सकते हो। कैसे निकालेंगे सर? मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ ग्लूकोज कितना निकल के आएगा? C6H12O6। आप सबको जो है अगर ऐड करते हो, इन सारे एटम्स का मास जो है बच्चों ऐड करते हो तो आपके पास आता है 180। ठीक है, और अब आपने यहां पर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला इससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए। तो ये आएगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल मिला के 30। सो यहां पर जो n आपके पास निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? 6 निकल के आ रहा है, इजंट इट? तो दैट मीन्स यही वाला जो फैक्टर है बच्चों आप वो n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह के फॉर्मूला में, जिसमें n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होगा। ठीक है, वेरी गुड मानसी। तो यहां पर आपने जैसा लिखा 6 इज द करेक्ट नंबर जो कि हम इस फॉर्मूला से ग्लूकोज के लिए निकाल सकते हैं। पर यह ध्यान रखना कि यह हर कंपाउंड के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं C12H22O11, इस केस के अंदर हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। दैट मींस अगर हम इस केस में n निकालना चाहें तो वो क्या आएगा? ऑब्वियसली 1 ही आएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला करें तो इस केस में हमारे पास ये क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो अलग अलग केसेस में हमारे पास n जो है वो अलग अलग हो सकता है, दैट नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, जिससे आप यहां पर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब जो होता क्या है कि हमें यहां पर काफी लेंदी क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं, और उसके अंदर अभी तक जो हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े सबको इंक्लूड करके जो है दिया जाता है। क्या क्वेश्चंस होते हैं इनको ध्यान से सुनो, सारे क्वेश्चन और इसके स्टेप्स में तुम्हें समझा रहा हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम ये देखेंगे कि इन स्टेप्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो स्टेप्स है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम मास परसेंट। अभी अभी हमने आज परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो फंडा सीखा। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपको निकालना आ गया और आपको यह समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ये क्या है, तो बच्चों हमारे पास हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि अगर हमें किसी कंपाउंड के अंदर मास परसेंटेज गिवन है तो उस मास परसेंटेज के थ्रू हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं।
इसके लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स। सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। थर्ड स्टेप होता है बच्चों डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम। फोर्थ स्टेप है राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स आफ्टर राइटिंग सिंबल्स ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। एंड फिफ्थ होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना, जिसके लिए आप सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास डिटरमाइन करते हो, आप वहां पर मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफाइन कर देते हो, और फिर मल्टीप्लाई करते हो एम्पिरिकल फॉर्मूला को बाय एन ऑब्टेन्ड बाय यहां पर इन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के थ्रू। तो ये तो हो गए स्टेप्स। पर सर ये स्टेप्स लैंग्वेज के फॉर्म में तो डायरेक्टली हमें नहीं समझ में आएंगे। कैसे समझ में आएंगे? जब हमें इनको एक्चुअली अप्लाई करके देखेंगे किसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। और ऐसा मत समझना कि ये सर इतना सारा आपने लिख रखा है तो इसका मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बहुत ही आसान सी चीज है। इसको अप्लाई करके जब हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो अपना बहुत ही आसानी से होने वाला एक पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाता है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है, अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो हमें क्या हेल्प करते हैं, टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम मास परसेंट। ध्यान से देखो, हमें यहां पर इस क्वेश्चन में मास परसेंट गिवन है, ठीक है। 80% हमें बोला है कि कार्बन का कंपाउंड है। और ध्यान से देखो एक और चीज देखी हुई है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड अगर हमारे पास है तो हम बोल रहे हैं कि यार हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। हम सपोज बोलते हैं कि यार जो कंपाउंड है हमारे पास वो हमारे पास है C6H5, ठीक है। कुछ हमारे पास यहां पर ऐसा कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर क्या बोला गया है कि कार्बन का जो मास परसेंटेज है वो 80% है। तो ऑब्वियसली बच्चों हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन का कितना हो जाना चाहिए? क्या कोई बता सकता है कि अगर हमारे पास कार्बन का 80% है तो हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज होना चाहिए? जल्दी से मुझे यहां पर कमेंट्स के अंदर लिख के बताओ कि हाइड्रोजन का कितना होगा। बिकॉज हम क्या बोल रहे हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो अगर एक हमारे पास एलिमेंट का हमें मास परसेंटेज पता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा। कैसे कैसे पता लगेगा? वेरी गुड। कितना निकल के आएगा? यहां निकल के आएगा हमारे पास 100 माइनस 80, दैट इज 20%, ठीक है। मास परसेंटेजेस हमारे पास आ गए। नाउ एक बार हमें मास परसेंटेज निकल गए, उसके बाद क्या करना होता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले बच्चों हम यहां पर लिख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं इनके जो एटॉमिक मास होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं? वो हमको पता है 12 और 1, ठीक है, ये होते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे क्या जो हमारे पास यहां पर मासेस हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, अगर हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है इन 100 ग्राम कंपाउंड, तो आप मुझे बता सकते हो कि यार जो कार्बन है वो कितना होगा? वेल 80% है ना, इसका मतलब यहां पर 80 ग्राम्स होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 20 ग्राम हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास होता है यहां पर फर्स्ट स्टेप कि आपको जो परसेंटेजेस गिवन हैं उनको आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना होता है, जो आपका सेकेंड स्टेप आता है वो आता है यहां पर जितना भी आपको मास गिवन है उसको डिवाइड करना एटॉमिक मास से, ठीक है। तो आपके पास मास या आप मास परसेंट भी बोल सकते हो, 80% या 80 ग्राम, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन से, जो कि 12 है। हाइड्रोजन के केस में हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास होगा 20 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज द सेकेंड स्टेप।
ये अब जो हमारे पास निकल के आया वो क्या है? मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? ये हम कहां पर यूज करते थे? ये फॉर्मूला बच्चों हम यूज करते थे मोल कंसेप्ट के अंदर। मोल कंसेप्ट में हम बोलते थे कि देखिए मास किसी भी कंपाउंड का, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का हमें अगर मास गिवन है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं एटॉमिक मास से, वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स। दैट मीन्स अगर हम 100 ग्राम कंपाउंड लेके चल रहे हैं तो कार्बन के उसके मोल्स कितने होंगे? 80 डिवाइडेड बाय 12। और हाइड्रोजन के हमारे पास मोल्स कितने होंगे? 20 डिवाइड बाय 1, इजंट इट? तो ये हमने मोल्स डिटरमाइन कर लिए यहां पर। ये हमने क्या करा? मोल्स डिटरमाइन यहां पर कर लिए। एक बार हमारे पास ये आ गया, अब हम क्या करते हैं? अब हम यहां पर सिंपल होल नंबर रेशो जो है वो निकालते हैं। सिंपल होल नंबर रेशो सर कैसे निकलेगा? यहां पर सिंपल होल नंबर रेशो के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर हम देखेंगे क्या जो नंबर सबसे छोटा है, जो नंबर यहां पर सबसे छोटा है, उससे हम डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर को। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर जो भी हमारे पास है उसमें हम सबसे पहले डिवीजन करेंगे। डिवीजन कैसे करेंगे? तो यहां पर 80 बाय 12 बच्चों आपके पास सबसे छोटा है, तो 80 डिवाइडेड बाय 12, इसमें 80 डिवाइड बाय 12 करोगे तो कितना आएगा? ये तो 1 ही आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, बट नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? 20 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 12, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा? जो कि हमें अब यहां पर कैलकुलेट करना होगा। सो यहां पर हमारे पास इस तरीके से हम क्या करेंगे? जो भी कार्बन है उस कार्बन के मोल्स निकालने के बाद वहां पर इस तरीके से सबसे छोटा नंबर जो है वो निकालेंगे। कैसे? लीस्ट नंबर से डिवाइड करके। सिमिलरली हम हाइड्रोजन के केस में भी करेंगे। ये जब हम स्टेप्स कर देते हैं, इसको जो है मैं तुम्हें यहां पर और दिखाता हूं कि एक बार हमने ये स्टेप्स कर दिए फिर क्या होगा। एक बार देखो हमने ये सारे स्टेप कर दिए तो हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशो निकल के आएगा कार्बन और हाइड्रोजन का। और वो कितना निकल के आ रहा है? वो हमारे पास यहां पर निकल के आ रहा है 1:3। ठीक है जी, ये हमारे पास कितना निकल के आ रहा है बच्चों? 1:3। आप देख सकते हो जैसे यहां पर कि 80 डिवाइड बाय 12 6.66 है और 20 बाय 1 इज 20 है। हमने क्या करा? यहां पर 6.66 से 6.66 को डिवाइड करा, 20 से भी 6.66 को डिवाइड करा, तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास नंबर निकल के आएंगे वो 1 और 3 निकल के आएंगे। अब ये जो नंबर हैं, ये जो हमारे पास है नंबर, वो क्या हैं? वो एसेंशियली हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो दे रहा है। ये जो नंबर हैं, अगर हम कार्बन के आगे 1 लिख देते हैं और हाइड्रोजन के आगे 3 लिख देते हैं, तो बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो सिंपल होल नंबर रेशो का फॉर्मूला होगा उस कंपाउंड का, और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, isn't it? तो हमने मास परसेंटेज यूज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफाइन कर दिया। मास परसेंटेज यूज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफाइन करा, जिसके लिए हमें यहां पर 4 स्टेप्स लगे। पहले 3 स्टेप्स में हमने क्या करा? मास परसेंटेजेस को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करा, फिर उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करा, और फिर वहां पर सिंपल होल नंबर रेशो निकाला। कैसे निकाला? जो भी यहां पर आपके पास लीस्ट नंबर आए, जैसे यहां पर 6.66 20 से छोटा है, तो 6.66 को यहां पर डिवाइड करेंगे, 20 को यहां से डिवाइड करेंगे, और यहां पर क्या निकाल देंगे? सिंपल होल नंबर रेशो निकाल देंगे। दैट नंबर कम्स एज व्हाट? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारी प्रोसेस एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने की। ठीक है, अब हम यहां पर सिर्फ 4 ही स्टेप्स यूज कर रहे हैं। सर आपने तो टोटल हमें 5 स्टेप्स सिखाए थे, तो जो 5वां स्टेप था वो किसके लिए था हमारे पास? वो था हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। वो किसके लिए था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। सबसे पहले तो मास परसेंटेज से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, उसके बाद हमें निकालना है यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई वो कैसे निकालेंगे? चलिए अब उसको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह गिवन है कि कोई कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, उसके मास परसेंटेजेस हमारे पास 87.5 और 12.5 है, और उस कंपाउंड का
मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 32 है। अब आप बताइए यहां पर कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर क्या होगा। कैसे करेंगे बच्चों? स्टेप्स जो हैं वो सेम हैं जो अभी अभी हमने करना सीखा है। क्या स्टेप्स हैं सर? सबसे पहले हम यहां पर मास परसेंटेजेस जो हैं वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे, ठीक है, और उनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बच्चों हमारे पास कितना होता है? ये होता है हमारे पास 14, ठीक है जी, और हाइड्रोजन का होता है 1। मास परसेंटेजेस जो हमारे पास हैं उनको आप ग्राम्स में लिख लीजिए या आप उसको जो है डायरेक्टली लिख दीजिए 87.5 और हाइड्रोजन के केस में 12.5। ध्यान दीजिए कि इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 100 है, क्योंकि यहां पर इस कंपाउंड में सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है। ऐसा कभी कभी हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि आपको अगर ये सम 100 ना मिले, इसका मतलब कोई और एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे कार्बन का 80% था पिछले क्वेश्चन में, तो हाइड्रोजन का हमने निकाला 20%। अब हम क्या करेंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? 87.5 को डिवाइड करेंगे बच्चों यहां पर 14 से और 12.5 को डिवाइड करेंगे 1 से। ये हमने क्या करा? मोल्स निकाले। यहां पर हमने क्या करा? मोल्स निकाले, ठीक है। यस, वेरी गुड शिवांग। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन in 100 grams of compound, moles of hydrogen in 100 grams of compound। एक बार हमने ये निकाल दिया, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल होल नंबर रेशियो में जब हम यहां पर कन्वर्ट करेंगे, वो बच्चों हमें यहां पर क्या देगा? वो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला देगा। जैसे अगर आप यहां पर 12.5 है और यहां पर 87.5 डिवाइड बाय 14 है, इसके अंदर ऑब्वियसली छोटा नंबर कौन सा होगा? ये होगा। तो आप क्या करेंगे? अब यहां पर आप डिवीजन करेंगे। 87.5 डिवाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 87.5 डिवाइड बाय 14 ये करेंगे और यहां पर जो है नंबर निकालेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली आपके पास 1 आ गया। यही चीज जब आप यहां करेंगे तो 12.5 डिवाइडेड बाय 87.5 डिवाइडेड बाय 14, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2 निकल के आएगा। आप खुद क्या से कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहां पर जो है 6 आएगा नीचे और ऊपर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा। सो दैट मीन्स जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला यहां पर होना चाहिए बच्चों, वो क्या हो जाना चाहिए? नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का 2, दैट इज NH2। सो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो हमने यहां पर क्या कर लिए? 4 स्टेप्स जो हैं वो करना सीख लिए। 5वां स्टेप अभी बचा हुआ है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कैलकुलेशन। ध्यान से देखिए, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है तो आपको यहां पर ये जो डेटा है इसका यूज करना पड़ेगा। ये डेटा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। ये हमें गिवन है कितना? 32। तो इस 32 को यूज करते हुए अब हमें बच्चों क्या करना है? यहां पर हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर कैसे निकालेंगे? तो अब हम 5वां स्टेप यहां पर लगाना सीखते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम NH2 जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला, उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे बच्चों। सो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ये कितना निकल के आएगा? 14 प्लस 2 इंटू 1, बिकॉज हमारे पास क्या है? एक नाइट्रोजन का एटम है जिसका मास 14 होता है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन का एटम है जिसका मास 1 होता है। तो ये हमारे पास कितना हुआ? 16। एंड हमें कितना गिवन है? मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन है। ये हमारे पास कितना है बच्चों? ये हमारे पास गिवन है यहां पर 32। तो अब याद करिए कि अगर बच्चों हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं किससे? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, तो हमें क्या मिलता है? N, ठीक है। और इस केस में N बच्चों हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? ये हमारे पास निकल के आ रहा है 2, ठीक है, 2 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे कि देखिए ये जो N है 2, अगर इस N2 को हम यूज करें कहां पर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए,
तो कैसे यूज करेंगे? आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है NH2, ठीक है। और इस केस में अब आप क्या करेंगे बच्चों? ये जो N निकल के आया है, ये जो N निकल के आया आपके पास 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? सो दिस विल कम टू N2H4 एंड गाइस दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने जितने भी स्टेप्स करे सारे के सारे यहां पर मैंने एक्सप्लेन करे हैं। क्या क्या करना है आपको? अगर आपको मास परसेंटेजेस गिवन है तो आपको बच्चों यहां पर सबसे पहले मोल्स निकालने हैं। मोल्स एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया, उससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लीजिए। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने का यहां पर फंडा दिया हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो पूछा जा रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करेंगे? N निकालेंगे, which is molar mass, that is molecular mass divided by empirical formula mass। इससे आपका N आएगा और आप एम्पेरिकल फॉर्मूला में हर एक एटम को उस N से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपके पास यहां पर क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम यहां पर कंप्लीटली देखें तो पांचों के पांचों स्टेप्स हमने यहां पर लगाना सीख लिए हैं और ये स्टेप कॉमन है इस तरह के क्वेश्चन में। जब भी आपको मास परसेंटेज गिवन है, उस एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, सबके अंदर बच्चों यही कॉमन स्टेप्स आपके लगते हैं। बिल्कुल आप इस तरह की टेबल बना के इस पूरे स्टेप्स को फॉलो करिए, आपके पास फाइनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो निकल आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर जो आप फंडा सीख रहे हैं बिल्कुल 100% आपका अप्लाई होगा हर इस क्वेश्चन में, हर इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए तो बच्चों समराइज कर लें, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मास परसेंटेज निकालना सीखा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए आप मास लीजिए, उसको मोलर मास से डिवाइड करिए, वो आपको मास परसेंटेज देगा। फिर हमने बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीखा। वो क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एलिमेंट जो है हमारे पास, हर एक एलिमेंट को, ठीक है, उसके सारे के सारे एटम्स अगर हम काउंट करके लिखते हैं तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें देखता है। एंड अगर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें जो एटम्स हमारे पास लिखे हुए हैं, अगर हमको कट करके सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आता है। एंड मास परसेंटेजेस अगर आपको गिवन है किसी क्वेश्चन में, उससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको मोलर वेट भी गिवन है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। सो ये हमारे पास आज का पूरे कंसेप्ट का बच्चों डिस्कशन था। अब आपको क्या करना है? जल्दी से आपको जाना है यहां पर एम्बाइब पे और प्रैक्टिस जो है इस कंसेप्ट की करनी है, ताकि आपका ये फंडा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए और स्ट्रांग हो जाए और आप जल्दी जल्दी ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो लगा पाए। तो आज के लिए आपके सिल्वर सर यहां पर खत्म कर रहे हैं। यहां पर ये जो सेशन है पसंद आए तो जल्दी से लाइक भी कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके इस तरह के सेशंस कभी मिस ना हो। ठीक है गाइस, बाय एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.